अशोक कुमार हिंदी विभाग से टीचर वाइज यूनाइटेड फ्रंट की ओर से 3 सितंबर को होने वाले कोटा के इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए अपना इलेक्शन फाइट कर रहा हूँ। मुद्दे तो बहुत हैं, कई सालों से जो है खासकर 3-4 साल से जो कोटा का कामकाज है जो हम सभी देख रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा चल ही रहा है अभी कि एरियर जो है हमारा 8 सालों से जो है फंसा हुआ है और उस एरियर के लिए हमने एक पीछे लंबी लड़ाई लड़ी और उस लंबी लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि जो पिछली बार 3 ग्रुप जो इलेक्शन लड़ रहे थे, आज इस बार जो है 2 ग्रुप आमने सामने जो है कोटा के इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी अस्तित्व की जो लड़ाई मुझे ये लगती है कि टीचर एसोसिएशन जो है, एक समय में पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे उस चीज़ को अब लगता है कि हमें कोटा कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ी है। और कमज़ोर इसलिए पड़ी है कि कोटा का जो एक आधार जो है, उस आधार में मुझे लगता है कि कोटा को चलाने वाला एक विशेष व्यक्ति जब उसको कोटा को चलाने लग जाए तो मुझे लगता है कि कोई भी संगठन है वो संगठन कमज़ोर होता है। हमने इस चीज़ का अनुभव किया है। लेकिन मैं टीचर साथियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों के विश्वास के सहारे, आप लोगों की उम्मीदों के सहारे हम जो आज इस बार जो 3 सितंबर को कोटा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, चेंज जो है, परिवर्तन जो है वो बहुत ज़रूरी है। और आज वो चीज़ बात उठ रही है कि वो परिवर्तन होना चाहिए और हमने भी 1 साल से लगातार प्रयास किया है। हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई पद का मतलब कोई हम कोटा में नहीं थे, कोई किसी विशेष पदाधिकारी नहीं थे हम, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो पूरी टीम जो चल रही है, खासकर कुछ लोगों को आप दिन रात देख रही हैं और उन लोगों की मेहनत से हम बार बार कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी जो है कुरुक्षेत्र जा रहे हैं, कभी पंजाब जा रहे हैं, कभी किसी मिनिस्टर से मिल रहे हैं। हमारा एक ही मुद्दा है, हमारा एक ही एम है कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के साथ जुड़े हमारे जितने भी साथी हैं और उनको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो आज के समय में हमारे अभी विचार भी किया कि 15 से 35 लाख तक का जो हमारा एरियर फंसा हुआ है पूरे देश में मिल चुका है, लेकिन हमें नहीं मिला है। मैं उस पर बड़ा गंभीर हूँ और हमने 1 साल तक निरंतर प्रयास करने के बाद ये अनुभव किया है कि वो हमारा मिलना चाहिए, लेकिन कोटा ने उस पर कोई प्रयास नहीं किया। हम प्रयास कर रहे हैं और हम विश्वास दिलाते हैं कि ये प्रयास हमारा कामयाब होगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो बार बार उठता है, कई सालों से उठ रहा है, क्योंकि कोटा में मैं भी निरंतर मैंने भी सेवाएँ दी हैं, लेकिन आज जिस रूप में मैं आपके सामने बैठा हूँ कि जो 60 से 65 का जो मुद्दा है हमारा, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। लगभग यूनिवर्सिटियों में जो है 65 साल का हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ 65 साल होते हुए भी हम 65 साल के नहीं हैं। 60 के बाद कभी हमें 63 दिया जाता है, कभी 65 कर दिया जाता है, जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हम यूजीसी के जो नियम है उनको मानते हैं। तो उसके प्रावधान में मुझे लगता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का भी 60 से 65 अगर हो जाए बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये भी लड़ाई हम लंबे समय से लड़ रहे हैं और हमारे साथियों का जो वर्तमान में जिस प्रकार से पैसा जो है मेहनत की कमाई कोर्ट में वकीलों के माध्यम से देनी पड़ रही है, मैं इस चीज़ को अनुभव कर रहा हूँ। अगर मेरे टीचर साथी अगर इस टीम को अगर विश्वास में ला के कोटा में लेके आते हैं तो मैं आपको विश्वास के साथ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो आपकी जो इंडिविजुअल लड़ाई है वो कोटा अपने प्लेटफार्म पर जो है उसको लड़ेगी, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे किसी भी सीनियर सारी साल 60 साल तक व्यक्ति यहाँ 30-35 साल पढ़ाता है और उसके बाद 60 के बाद 65 तक उसने जो एक हरासमेंट जो उसकी हो रही है, हमने उसको अनुभव किया है। और हम विश्वास के साथ, दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर साथी हमें कोटा में लेकर आते हैं तो उसको हम बिल्कुल ईमानदारी के साथ उसको उस जो ये मुद्दा जो है उसको हम हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये 2% जो है रिजर्वेशन इन एडमिशंस टू ऑल कोर्सेज प्रोवाइडेड बाय पंजाब यूनिवर्सिटी फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं। ये बस ये हर यूनिवर्सिटी में होता है सर, हापुड़ यूनिवर्सिटी यहाँ पे तो खत्म किया जा रहा है जो चीज़ें हर यूनिवर्सिटी। पहले प्रोफेशनल कोर्सेज में फी एग्जेम्पशन थी 50%, उसका रिसेंटली पिछले महीने ही सर्कुलर निकाल के जो एम्प्लॉइज़ के टीचर बच्चे हैं, जैसे उसको UILS में एडमिशन लेना है, UIT में लेना है या डेंटल में लेना है, तो पहले यूनिवर्सिटी में जो सेवा दे रहा है टीचर या एम्प्लॉई, उसके बच्चे को 50% फीस कम था, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। सर आपने उसको हम दोबारा रिस्टोर, पहले था मैडम, अब ख़त्म की इन्होंने, अभी रिसेंटली ख़त्म, रिसेंटली दोबारा रिस्टोर करवाएंगे।
ये हमने जो आपके सामने रखे हैं, ये हमने हवा में बात नहीं की है। हमने जो लगातार जो संघर्ष किया है, और कुछ साथी जो है जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के परिवार को दाव पे लगा रखा, जिन लोगों 24 घंटे यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगली पूटा में अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करने आएंगे, हम होंगे, आपको ये जो चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, ये दावे के साथ हम बात कह रहे हैं। मैं डॉक्टर सुरुचि आदित्य हूँ, फॉर स्टैंडिंग फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन द फोर्थकमिंग पूटा इलेक्शंस। एंड हमने यूनिवर्सिटी में सब टीचर्स से बात करी और हमने ये जाना कि उनके ग्रीवेंस को एड्रेस करने के लिए कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है, और पिछली पूटा काफ़ी निष्क्रिय रही है उनके सबके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने में। मैं डेंटल इंस्टीट्यूट से हूँ यूनिवर्सिटी के, और हमारे टीचर्स जो हैं 17 साल से एक भी प्रमोशन नहीं पा पाए हैं, क्योंकि पहले तो पॉलिसी ही नहीं थी। लास्ट ईयर बड़ी मुश्किल से एक पॉलिसी आई और उसको इम्प्लीमेंट करने में अब इतने हर्डल्स एक के बाद एक फेस करने पड़े। कभी कोई क्लैरिटी मांगी जाती किसी एक वर्ड को पकड़कर, तो ये बहुत ही निराशाजनक बात है टीचर्स के लिए, और टीचर्स की मोटिवेशन बिल्कुल नहीं बन पाती है काम करने के लिए जब कोई प्रमोशन ही नहीं आगे उनको दिखती है। जो भी है, हर अगर कॉम्प्लेक्स भी है, एक अगर कमिटी बैठकर सब मुद्दों पर बैठे और उसके मतलब सॉल्यूशन आसानी से निकाला जा सकता है। सिर्फ चिट्ठियों को कॉलेज से टू एंड फ्रो एस्टैब्लिशमेंट यही किया जा रहा है कि अब इसका बताइए, मतलब अब इसका बताइए, जो कि एक सॉल्यूशन ये बनता है कि एक कॉमन अच्छे कमिटी के मेंबर्स पैनल बैठे और उसमें जो भी मुद्दे हैं उनको एक ही टाइम पर एट वन टाइम सॉल्यूशन पेश किया जाए उनका। मैं डॉक्टर इकरीत सिंह वर्ल्ड डेंटल कॉलेज से, मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए खड़ा हो रहा हूँ ग्रुप 3 से। पॉलिसी मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है, क्योंकि इसको सब जगह पे अब उसको अप्लाई कर दिया गया है, नोटिफाई हो गया है। तो सारे जो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, AMU ले लो, BHU ले लो, जामिया ले लो, जहाँ पर भी आप देखेंगे इसको अब पॉलिसी को उन्होंने अप्लाई कर दिया है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है इधर कि अब आप 17 साल से आपने लोगों को भर्ती करके रखा है। क्राइटेरिया जो होता है वो टाइम से टाइम, जो हमारे डेंटल काउंसिल है जो कि हमारा कॉलेज चलाता है, जिसके अकॉर्डिंगली सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो टाइम पर वो रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं। अब आप किसी को 17 साल के बाद अगर ये बोलेंगे कि उस टाइम पे जाके आप कुछ पूरा करिए, तो वो बहुत पॉसिबल नहीं होता। तो हमारे थोड़े से साथी हैं, गिने चुने साथी हैं, जो इस में रह जाते हैं हमारे पीछे। तो अब उसको फिर एक बार कोई कमेटी बिठाई जाए सेनेट से, कि जिन लोगों को इस बारे में पता है, जो कि क्वालिफाइड हैं एक डेंटल इंस्टीट्यूशन को अंडरस्टैंड करने में और उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको अंडरस्टैंड करने में, वो लोग हों इस कमेटी में, जो कि बैठ के एक बार डिसाइड कर लें कि हाँ, अगर उस टाइम के हिसाब से उस जो भी हमारी फैकल्टी उसने अगर काम किया है जो रिक्वायर्ड था, और अगर उसका सारा कुछ हो गया, तो देन दैट पर्सन शुड बी गिवन अ प्रमोशन। अगर आप उसी चीज़ को अगर आप लेकर बैठ जाएंगे, हर एक वर्ड को अगर आप देखना शुरू कर देंगे अब इस टाइम पे, फिर आप यही फाउंडेशन ले कर रहे हैं कि आगे जाके ये पॉलिसी और 10 साल नहीं लगेगी। मैं पंकज श्रीवास्तव हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी से, और मैं ट्रेजरार के पद पे चुनाव लड़ रहा हूँ पूटा के। मेरे समझे जो पूटा है वो एक प्रेशर ग्रुप है, और जिसमें एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, और कोई भी प्रजातंत्र जो होता है हमारे देखे, उसमें एक डायनेमिज़म होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो एरिस्टोक्रेसी में तब्दील हो जाता है। अब सवाल ये है कि पिछली पूटा कितने सालों से रही है और वही सेम मैनिफेस्टो और कोई भी चेंजेस नहीं आए, तो जब तक हम नए चेहरों को, नए लोगों को उसमें जगह नहीं देते, तो उसमें एक सड़ान सी आ जाती है। क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो एक बहता स्रोत है जिसमें चीज़ें निथरती हैं और फिर पानी साफ़ होता जाता है। लेकिन एक ही तरह के लोग, एक ही तरह के बिलीफ सिस्टम जब रहते हैं, तो उसमें सड़ान होती है और वो कहीं ना कहीं दूसरों को एक्सप्लॉयटेशन देती है। अब पंजाब यूनिवर्सिटी में एक हताशा, एक अकेलेपन का माहौल है, और इसके कारण आप पूरा एकेडमिक कल्चर वहाँ का आप देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी का। मैंने और भी यूनिवर्सिटी देखी है, जैसे DU, JNU, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, लेकिन यहाँ जो पूरा एक एकेडमिक माहौल है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है, क्योंकि टीचर जो है वो एक हताशा में है, एक परेशानी में है। अब सवाल ये उठता है कि पूटा इसमें क्या रोल निभा सकती है। पूटा एक पंजाब यूनिवर्सिटी स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकती है। सवाल इसका है कि अगर आप जाएंगे, सपोज़ कीजिए आप PGI जाते हैं या कहीं भी मार्केट में जाते हो, तो एक पूरा माहौल होता है।
तो यूनिवर्सिटी में आप जैसे ही घुसते हैं तो आप पाते हैं कि बहुत सारी दुकानें, उसमें खाते पीते एंजॉय करते लोग, लेकिन वहाँ पे कोई एक पढ़ाई लिखाई का जो माहौल होना चाहिए वो नहीं होता। और टीचर क्या करता है, अपनी क्लास लेता है, वो अपने घर को या लाइब्रेरी को बढ़ जाता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो स्पेस होता है उसकी बड़ी एक भूमिका होती है, क्योंकि जैसे ये आपके इंटरनेट और तमाम तरह की वर्चुअल मीडिया आ जाने के बाद वो स्पेस श्रिंक होता जा रहा है, क्योंकि बच्चों को किताबें पढ़नी है, वो अवेलेबल है। अब सवाल ये है कि वो माहौल को आप कैसे बनाते हैं जहाँ पे डिबेट हो सकती है, डिस्कशन हो सकती है और फिर बातें उठाई जा सकती हैं और लोगों के जो नीचे तबके के लोग हैं उनकी वॉइस को आगे लाया जा सकता है। अगर हम ये ख़त्म कर देंगे इस डेमोक्रेसी को, मतलब पूटा उसका एक स्तंभ है उस तभी हम लोग 18 लोग हैं इसमें। अगर एक ही दो लोग आएंगे इसी तरह से, चाहे स्टूडेंट इलेक्शन देखिए चाहे टीचर की, तो उसमें बार बार एक ही टीचर 10-10 कमेटियों में है। अजीब सी बात ये लगती है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर तो एकदम पीछे पेरिफेरी में है। सवाल इसका है कि जब हम सारे लोगों को लिख के विचार विमर्श करेंगे और एक माहौल बनाएंगे और बच्चे हमें को इमिटेट करते हैं, हम जैसे करेंगे उसका इम्पैक्ट होगा। अगर हम एस्केप करेंगे वहाँ से तो पूरा माहौल बिगड़ेगा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी का पूरा माहौल जो आप देखते हो, वहाँ का कल्चर, उसमें पढ़ाई लिखाई को छोड़ के सब कुछ हो रहा है। पीछे भी जब चुनाव हुए थे स्टूडेंट, मुझे याद है 6-7 साल पहले SFS एक पार्टी थी, उसमें एक मैंडेट लेके आई थी और इलेक्शन करवाए थे हमने कि कार रखनी है या नहीं करनी है स्टूडेंट्स। और मुझे याद है अच्छी तरह से मैंडेट मिला था कार ना रखने का, कार को बैन करने का। अब सवाल ये, चाहे हॉस्टल हो चाहे और भी जगह जो बाहर का ट्रैफिक आता है उस पर कोई रोक टोक नहीं है। एक आप स्टिकर कर दीजिए या जो भी कर दीजिए उसको करिए, और टीचर को हमें खड़े रहना पड़ता है वहाँ पे आधे घंटे 40 मिनट, और चुनाव के समय बहुत देर तक। अब आपकी क्या है, आपका रेजिडेंस है, इसके लिए हमारी एक विल होनी चाहिए इसको करने के लिए। कहते तो सब आदमी हैं कि इसको कैसे करें, क्योंकि सवाल ये है कि जब तक आपके पास वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव विल नहीं है तब तक ये बातें रह जाती हैं कोरी। हमने बिल्कुल ये प्रण लिया है, हम खड़े होंगे, बच्चों को समझाएंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे और स्पेस तैयार करेंगे। भाई आप देखिए, हॉस्टल से क्लास तक बच्चे आने के लिए क्या थार की ज़रूरत है? हम लोग वो भी पढ़े हुए हैं, हमेशा साइकिल से, पैदल और घूमते टहलते। इतना अच्छा है पंजाब यूनिवर्सिटी का माहौल, इतना अच्छा है अदरवाइज़ देखा जाए, इतनी अच्छी ग्रीनरी है, पेड़ों के नीचे चलिए, बातचीत कीजिए। आप ये मत समझिए कि टीचिंग केवल क्लासरूम तक सीमित है। सोशल साइंसेज में, ह्यूमैनिटीज़ में हम, जो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी के ये जो अड्डे होते हैं ना, जहाँ पे बातचीत होती है, वहाँ से असली शिक्षा मिलती है। हम तो केवल फैसिलिटेट करते होते हैं, नहीं तो फिर आप किताबी कोरा ज्ञान रह जाता है। तो मेरे हिसाब से जो ये सारी चुनाव है, ये चुनाव प्रक्रिया है पूरी, ये भी अपने आप में एजुकेशन है।